साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी हमेशा की तरह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। साथियों वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों काल विभाजन से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय क्या माना है? तो इसमें सही उत्तर क्या है? देखिए, इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, 1700 से 1900 विक्रमी। आप अवगत हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। वीरगाथा काल का समय उन्होंने माना संवत 1050 से 1375 विक्रमी। भक्ति काल का समय उन्होंने माना संवत 1375 से 1700 विक्रमी। रीति काल का समय उन्होंने माना संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और गद्य काल का समय उन्होंने संवत 1900 से 1984 विक्रमी माना था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रायः भ्रम की स्थिति ऐसे प्रश्न हो जाती है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3, डॉक्टर नगेंद्र। साथियों डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संपादक है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। जैसा कि आप अवगत हैं, इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, समाज शास्त्रीय पद्धति। इसमें सब सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था फ्रेंच विद्वान तेन ने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर है क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की बहुत और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, ये सब इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। बढ़ते हैं आगे साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 252 वैष्णवन की वार्ता, इस्तवार दलाल लिटरेच्योर एंदवी हिंदुस्तानी, 84 वैष्णवन की वार्ता, कविमाला। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, इस्तवार दलाल लिटरेच्योर एंदवी हिंदुस्तानी। ये हिंदी साहित्य का
प्रथम इतिहास ग्रंथ है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसने लिखा था? गारसा द तासी ने। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास के अनुसार, पश्चिम के किसी सिद्धांत के अनुसार, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, किसी आदर्श का अनुसरण करके। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार नहीं हो सकता? विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौलिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित अप्रकाशित रचनाएं। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, रचनाओं का मौलिक उल्लेख। रचनाओं का मौलिक उल्लेख हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। बाकी तीनों जैसे विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी जो सामग्रियां हैं, ये साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। अच्छा प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह किसका कथन है? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर विकल्प संख्या 2, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 11, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं श्याम सुंदर दास, राहुल सामकृत्यायन, नगेंद्र, राम नरेश त्रिपाठी। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता पंडित राम नरेश त्रिपाठी हैं। साथियों कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें लोकगीतों के विविध रूप जैसे सोहर, खजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत, ये सब संकलित है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं सरहपा, गोरखनाथ, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो साथियों सही उत्तर यहाँ है विकल्प संख्या 2, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है साथियों किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? अच्छा प्रश्न है, किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, नगेंद्र। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा था। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो इसमें सही उत्तर है साथियों क्या? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 15, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16।
प्रश्न संख्या 16 कह रहा है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं। हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु ने क्या लिखा है, हिंदी व्याकरण। और हेमचंद्र की प्रसिद्ध कृति है शब्दानुशासन, यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है। और धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रजभाषा व्याकरण, इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं F.E.K, मैक्स मूलर, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ सही उत्तर क्या साथियों, यहाँ सही उत्तर है F.E.K, फ्रैंक E.K। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, F.E.K। सही उत्तर विकल्प संख्या 1 फ्रैंक E.K। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह किसका कथन? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राजा लक्ष्मण सिंह। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 2 गारसा दत्तासी। यह गारसा दत्तासी का कथन है। ठीक है, बढ़िए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है साथियों हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर नाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ममता कालिया। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 डॉक्टर सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया है साथियों। इसका प्रकाशन 2003 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है साथियों आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया। वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साथियों, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 गद्य काल। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल नाम से अभिहित किया। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। कह रहा है हिंदी में यानी हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा। ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों, इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 शिव सिंह सेंगर। हिंदी में हिंदी का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सेंगर ने लिखा। यह 1883 ईस्वी में साथियों प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है उत्तर भारत की संत परंपरा नामक पुस्तक के लेखक हैं। उत्तर भारत की संत परंपरा नामक पुस्तक के लेखक हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, परशुराम चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 परशुराम चतुर्वेदी। उत्तर भारत की संत परंपरा नामक पुस्तक के लेखक परशुराम चतुर्वेदी हैं। परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23 साथियों। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह किसका कथन है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह किसका कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरजाई प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24 साथियों। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल, श्याम बिहारी मिश्र। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1 महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की रचना है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 25। संख्या 25 कह रहा है अमीर खुसरो का पूरा नाम है। अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है। ये किसके शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनको खड़ी बोली का आदि कवि भी कहा जाता है। इनके द्वारा जो रचित
प्रमुख ग्रंथ हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि। ठीक है ना? तो साथियों, आज के वीडियो में तेज़ी से आपने हिंदी साहित्य के इतिहास से अत्यंत महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, एक-एक कदम आगे बढ़ते रहिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।